गुड मॉर्निंग बच्चे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे। देख रहे हैं आप लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, आज कुछ क्वेश्चन और आगे करेंगे। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। आप लोग देख सकते हैं आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ए बराबर दिया हुआ है 0 a b और माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c 0। ये a का वैल्यू दिया हुआ है। हमें करना क्या है कि a का वैल्यू यानी a माइनस a का ट्रांसपोज निकाल के भागा में 2 देना है। इसका वैल्यू निकालना है। प्लस में a प्लस करके a का ट्रांसपोज करके निकालना है, फिर भागा करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक बार घटाओ यानी एक बार घटाओ करके भागा देना है 2 से, एक बार जोड़ करके भागा देना 2 से। दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आता है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ए का ट्रांसपोज का वैल्यू पता नहीं है, तो ए का ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं, फिर सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज बताए थे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में रो हो जाता है। जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो में हो जाएगा। देखिए जब पहला है ये टर्म है, तो जो ऐसे है वो किस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी रो कॉलम में कॉलम रो में हो जाएगा। यानी a 0 a b, तो 0 a b इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ए है, यहाँ माइनस a 0 c, ये टर्म की अब ये टर्म माइनस b माइनस c 0। ये हमको निकल गया ट्रांसपोज ए का। पहला में क्या निकालना है, a 1/2 हमें निकालना है। सबसे पहला का जो पहला है ए में फाइंड करना है 1/2 a माइनस, एक सेकंड रुकिएगा। तो हमारा जो वैल्यू फाइंड करना था वो हमारा था 1/2 माइनस a और a का ट्रांसपोज। तो कहने पहले हम a माइनस a निकाल लेते हैं। a माइनस a निकाल लेंगे ना, उसमें भागा बाद में 2 से कर देंगे। तो पहले a माइनस a फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी a माइनस a फाइंड कर लेते हैं। a का ट्रांसपोज मतलब कहने का मतलब है a माइनस a का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a वैल्यू क्या है, देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 माइनस a b, a 0 माइनस c b c और 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट घटाव करना है। ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज क्या है मेरा 0 a और b आया है, उसके बाद आया है माइनस a 0 और c आया है, उसके बाद आया है माइनस b माइनस c और 0। इस दोनों करना है सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। देखिएगा कैसे घटाव होगा। इसका में यानी 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। a माइनस a यानी a है और माइनस a है, यहाँ और बीच में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 2a। b माइनस और बीच में भी माइनस, तो माइनस प्लस यानी हो जाएगा 2b। a बीच में माइनस फिर में माइनस यानी हो जाएगा फिर 2a, लेकिन एक साथ माइनस में हो जाएगा, सब सारा वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 तो यानी 0 हो गया। c माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड कुछ गलती किए क्या, इसको माइनस में लिख दिए कैसे, 0 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको कैसे लिख दिए, नहीं माइनस में नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया। इसका वैल्यू इसका वैल्यू माइनस में होगा, ताकि माइनस माइनस ठीक है माइनस 2 होगा। 0 इस c प्लस c यानी हो जाएगा 2c। इसको करेंगे तो माइनस में पहले से है माइनस माइनस यानी माइनस 2b होगा। इसको करेंगे c यानी माइनस 2c होगा। इसको करेंगे यानी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा a माइनस a का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे a माइनस a का वैल्यू हमको निकल गया। अब इसे हमको क्या करना है, इस टर्म को आगे बढ़ाना है और आगे करके अब इसमें 2 से डिवाइड देना है। इतना तो निकाल दिए a माइनस a का ट्रांसपोज, लेकिन इसमें 2 से डिवाइड देना है। तो कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड दे देते हैं, यानी 1/2 से डिवाइड देना। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करते हैं। 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसमें वैल्यू कितनों से भागा दे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। इसमें 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो बच जाएगा a। इसमें 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा b। इसमें 2 से भागा देंगे तो बचेगा
माइनस है, इसमें 2 से तो 0, इसमें 2 से भागा देंगे तो n2 कट जाएगा, c बचेगा। ठीक है, इसमें 2 से भागा देंगे तो ये बचेगा माइनस b, इसमें 2 से भागा देंगे तो बचेगा माइनस c, इसमें 2 से भागा देंगे तो बचेगा 0। ठीक है, देखें कैसे किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सके। अब उतना आप लोग बच्चा नहीं रहे कि आप एका वो करके आप लोग को समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू ये प्राप्त हो गया। ये जो हमारा वैल्यू आया है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को ऐसे टी भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है दूसरा का जो वैल्यू निकालना है, दूसरा का वैल्यू निकालना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। प्लस सब नहीं करना तो कुछ नहीं, अब इस तरह से जोड़ देंगे वही मेथड में। यानी पहले ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी, ये हो गया ए 0 माइनस सी, ये हो गया बी सी 0, बीच में होगा ताकि निकाल रहे हैं प्लस का यानी एडिशन का। ए का ट्रांसपोज कितना निकाले हैं ये वाला वैल्यू, यहाँ पर सिंपल से पुट कर दीजिए, यानी हो गया 0 ए और बी माइनस ए 0 सी, हो गया माइनस बी सी और 0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैंने कर दिया। अब इसे एडिशन करना है यानी जोड़िए। अब लोग बताइए क्या होगा, डायरेक्ट जोड़ता हूँ, 0 जोड़ 0 0 हो जाएगा, ए जोड़ माइनस ए यानी फिर तो 0 आ जाएगा। देखिए ऐसे ए बीच में माइनस, बीच में प्लस, फिर माइनस ए यानी फिर तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस कर देगा इसको ना। ठीक है, जो गया माइनस बी, फिर पूरा कर देगा माइनस, ये भी कर देगा माइनस यानी 0, ये भी 0, यानी पूरा टर्म ही यहाँ पे लगता है 0 होगा। हाँ, ये भी 0, यानी ये हो गया पूरा 0। ये हो गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल दिए, लेकिन इसमें 2 से भागा देना है। अब इसमें 2 से भागा देके आप कर भी क्या सकते हैं, 0 में भागा देंगे तो क्या होगा पूरा टर्म, फिर तो भागा देने पर भी तो 0 ही आ गया। यानी ये जो हमारा वैल्यू आया, ये वैल्यू आया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये जो वैल्यू आया 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए इसमें बेसिक तक कुछ करना नहीं था, हमको ट्रांसपोज और जोड़ घटाव आना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता भी है, कभी कभी ऐसा आपको देखना पड़ेगा, प्रीवियस देखिएगा तो मिलेगा। सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल दिए, दोनों का घटाव करके 2 से भागा दे दिए, ये आ गया। इसको भी क्या किए, दोनों का जोड़ दिए, और जोड़ घटाव तो आपको लोग को आता ही होगा, सिंपल से जोड़ा है। और बाद में 2 से भागा कर, लेकिन 2 से भागा करने से फायदा हमको तो होगा, फिर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।